सुबह सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद मैं निकल गई थी विंडो शॉपिंग करने के लिए। बट ये विंडो शॉपिंग नहीं रहा, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के लेके आ गई और वो थे गैजेट्स। मैंने क्या क्या गैजेट्स खरीदे थे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये पहला गैजेट है जो कि सबके घर में होता है, सब कोई इसे यूज़ करते ही हैं और ये बहुत ही यूज़फुल गैजेट होता है किसी भी कुकिंग लवर होते हैं उनके लिए। लेकिन मैंने जो लाया है उसमें स्पेशल बात क्या है, ये मुझे बड़ा पड़ा बस 89 रुपीज़ का। मैंने ऑनलाइन जितने भी देखे थे 250 के थे, 300 के थे, लेकिन कोई भी इतना सस्ता नहीं था। बस मुझे 89 का पड़ा। MRP 129 था बट ऑफ़र में ये सिर्फ 89 रुपीज़ में पड़ा। मेरे पास पहले से ये था बट वो थोड़ी टाइम यूज़ करने के बाद ना क्या होता है ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे डिस्पोज़ करना पड़ता है, इसीलिए मैं नया लेके आई थी। तो ये तो है, इसका यूज़ क्या है सभी को अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल चॉपिंग बहुत फाइनली हो जाती है इससे, ओनियन, कैरेट सब कुछ बहुत अच्छा कट जाता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप भी इसे ले आएँ, आपको पता चलेगा इसका यूज़ कितना है। सेकंड गैजेट है ये जो जूसर है, ये पोर्टेबल जूसर है, तो इसमें बैटरी की कुछ की ज़रूरत नहीं है, बस चार्ज करना है और ये हमें ताज़ा जूस पीने को मिल जाएगा। बट ये कितना यूज़फुल होगा, कैसा है, मैं पहली बार इसे लेके आई हूँ, देखती हूँ क्या रहता है इसका। तो कुछ इस तरीके का है ये पोर्टेबल जूसर और इसे सिर्फ जूस बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि और भी मसाले ग्राइंड कर सकते हैं। और ये पड़ा मुझे 750 रुपये का। तो यहाँ पे इसका स्विच ऑन बटन है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, तो एक बार चार्ज करना है और सिर्फ इसमें फ्रूट जूस बना सकते हैं। मेरे हस्बैंड साइकिलिंग करते हैं तो उन्हें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि मैं फ्रूट्स दे दूँगी, वो अपने ऑफिस जाके आराम से फ्रेश जूस बना के पी सकते हैं। तो मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा, लेकिन कैसा काम करेगा यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं यहाँ लेके आ गई कुछ ऑरेंजेस। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑरेंज जूस ही बना के टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ऑरेंज जूस सॉफ्ट होता है, बन जाना चाहिए। अगर ये ऑरेंज जूस पे काम कर गया तो बनाना शेक, वाटरमेलन ये सब इजीली कर लेगा। तो यहाँ पे मैं 2 ऑरेंज ही ले रही हूँ, 2 ऑरेंज को स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो देखती हूँ कैसा रहता है। तो मुझे तो ऐसे स्टार के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, टाटा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये कैसा रहता है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे डबल टैप करके ऑन करना था, तो मैंने जैसे ही डबल टैप किया, थोड़ा सा घूमा, उसके बाद स्टॉप हो गया। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। फिर मैं तो ये थोड़ा सा होता है ना कि नई चीज़ लेके आए और स्टार्टिंग में ही ना चले तो इंसान थोड़ा पैनिक कर जाता है। तो मैंने फिर से डबल टैप किया, कुछ नहीं हो रहा था, जूस बनने का नाम निशान नहीं हो रहा था, मशीन भी वर्क नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है चार्जिंग ना हो या मैंने ज़्यादा फिल कर दिया हुआ, तो मैंने कुछ ऑरेंजेस निकाल दिया। तो फिर मैंने कुछ ऑरेंजेस निकाल के देखा तो उसके बाद भी नहीं वर्क कर रहा था, वो राउंड नहीं हो रहा था। ऑरेंजेस निकालने के बाद वो वर्क कर रहा था, बट विथ फ्रूट्स के साथ वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने चार्ज किया थोड़ी देर, और थोड़ी देर चार्ज करने के बाद मैंने फिर से डबल टैप किया, बट इससे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था चलने में, और पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये नए गैजेट के साथ ऐसा होना चाहिए या नहीं। फाइनली जूस तो बन गया कुछ ऑरेंजेस का, लेकिन कुछ ऑरेंजेस के स्लाइसेस अभी बाकी थे, इतना तो कोई जूस पिएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से और ऑरेंजेस डाल के इसमें देखती हूँ। अभी चार्जिंग बहुत अच्छे से मैंने कर दिया था, तो फिर मैंने चलाया तो फिर फाइनली वर्क करने लगा, बट मुझे अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बीच बीच में मशीन रुक जा रहा था। फाइनली किसी तरह से घिसते-पिसते मेरा जूस तो बन गया और इसका जूस बना कि मेरा जूस बना मुझे समझ में नहीं आया। फाइनली किसी तरह से डबल टैप कर के बार-बार मशीन वर्क करना रुक जा रहा था, फिर बार-बार मुझे ऑन करना पड़ रहा था। फाइनली ऐसे स्ट्रगलिंग में तो जूस सेस मैं नहीं बना सकती हूँ। फाइनली लेकिन जूस बना तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, फाइनली किसी तरह से थोड़ा बहुत तो बन गया, लेकिन मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लग रहा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं कैसे बनाऊँगी इससे। अगर मुझे जल्दबाजी में कभी जूस बनाना हुआ तो मैं तो इतना स्ट्रगल नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फाइनली जब जूस बन गया तो मैंने सोचा कि जूस ही टेस्ट कर लेती हूँ। तो जूस तो एक नंबर बना था। मैं फाइबर्स के साथ ही जूस लेती हूँ, मैं कभी भी उसे सीव नहीं करती हूँ। तो जूस बहुत एक नंबर बना था और अच्छा लग रहा था। तो लेकिन मिक्सर के लिए मुझे थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैं इसको क्या करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।